हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और हेल्दी होंगे, क्लियर, अपने अपने घर पे होंगे। सो ये जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, हम 4 टाइप्स के गुड्स पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमने 2 टाइप के गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर। इफ यू रिमेंबर, नहीं याद है तो प्लीज़ फिर से उन वीडियोस को आप वापस से जाके देख सकते हैं उस लिंक के थ्रू जो आपको ग्रुप में मिला है। अब एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि बेसिकली जो हम पढ़ रहे थे ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये हमने 4 टाइप्स के देखे थे, जिसमें से 2 टाइप्स के गुड्स हमने कंप्लीट कर दिए। वो क्या थे? सबसे पहला था फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के लिए एक शॉर्ट रिव्यू आपको देती हूँ। क्या होता है? जो रेडी टू यूज होता है, जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है। फिर फाइनल गुड्स बेसिकली 2 टाइप्स के थे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में हमने देखा था जो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं, जो गुड्स रेडी टू यूज नहीं है और जिनमें कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड टाइप ऑफ गुड विच इज कैपिटल, क्लियर। मैंने यहाँ पे कैपिटल गुड्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको बुक में ऑब्वियसली आपको पॉइंट्स में नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ आपको कुछ 6 पॉइंट में इस कैपिटल गुड्स को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ बहुत इजी वे है ये समझने का। सो कैपिटल गुड्स को समझने के लिए मैंने उसकी पूरी डेफिनेशन को या पूरे मीनिंग को मैंने उसको 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है, क्लियर। फर्स्ट, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इट इज द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर के लिए उसकी फिक्स्ड एसेट है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वर्ड पढ़ा ना, प्रोड्यूसर, तो इससे हमें क्लियर होता है जो कैपिटल गुड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये कैपिटल गुड्स हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसके लिए? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो कंज्यूमर के लिए जो भी गुड होते हैं वो फाइनल गुड होते हैं, क्लियर। बट कंज्यूमर के लिए कभी भी कोई गुड कैपिटल गुड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बिकॉज उसकी कुछ कंडीशंस हैं, क्लियर। तो फर्स्ट, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स्ड है, जिसे हम हिला नहीं सकते, जिसे हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते बहुत इजीली, क्लियर। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि जो फिक्स्ड वो है प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट है। अब जब ये प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट, तो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली इसे घर में तो यूज नहीं करेगा, तो वो इसे कहाँ यूज करता है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू। कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, लाइक नॉर्मल वैल्यू नहीं, हाई वैल्यू में होते हैं जनरली ये गुड्स। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड। इन गुड्स को बार बार यूज किया जाता है, रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल ईयर्स। ऑब्वियसली क्योंकि अगर वो गुड क्या है, अगर वो गुड बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू क्या है, तो उसे बहुत सालों तक तो यूज करना ही पड़ेगा, तो होगी नहीं, उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होने वाली, क्लियर। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स आर लीड्स टू डेप्रिसिएशन। अब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली मैं ये यहाँ पे इसलिए पॉइंट आउट करूँ बिकॉज बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि जो डेप्रिसिएशन टर्म है, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ी होगी अपनी 11th क्लास में, इवन 12th क्लास में भी पढ़ रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है वो असेट के ऊपर लगाया जाता है। जब हम उस असेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती है उसको यूज करने से, क्लियर। तो ऑब्वियसली जिन गुड्स की हाई वैल्यू है, जिन गुड्स को हम बार बार यूज कर रहे हो, बेसिक चीज जो गुड्स फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर के लिए, उस पे डेप्रिसिएशन तो हम लगाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर ईदर फॉर। अब बेसिकली प्रोड्यूसर यहाँ पे इसको यूज किस लिए करता है? हमने देख लिया है फिक्स्ड एसेट है, ये प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, बट यहाँ पे 2 यूजेस को स्पेसिफाई कर रखा है। वो 2 यूजेस क्या है? आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स ईदर फॉर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, मींस
जो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा है मशीनरी का, प्लांट का, जब उसमें वो और कैपिटल गुड्स ले आएगा तो उससे उसके कैपिटल स्टॉक में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो जब भी वो कोई भी एसेट खरीद के लाएगा, कोई भी कैपिटल गुड खरीद के लाएगा, तो इससे क्या होगा, उसके कैपिटल स्टॉक में एडिशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, या फिर वो दूसरा काम क्या कर सकता है, रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है कोई मशीन लेकर आए जिसे वो रिप्लेस करना चाह रहा है, मतलब पुरानी मशीन खराब हो गई है तो वो नई मशीन लेकर आ रहा है, और वो किस लिए लेकर आ रहा है, पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर टू पर्पज से लेकर आता है, एक तो अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को और बढ़ाने के लिए, एडिशन करने के लिए, और दूसरा अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए। क्लियर। सो ये बहुत इजी से 6 पॉइंट्स थे। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट बाय स्टडिंग दीज 6 पॉइंट्स। क्लियर। तो आप ये 6 पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ये 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन कैपिटल गुड्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 6 पॉइंट्स आई थिंक मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि इन 6 पॉइंट में मैंने वो सारी चीजें कवर अप कर ली है और मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। अगेन कैपिटल गुड्स कहाँ यूज होते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगेन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आर ऑफ हाई वैल्यू। नेक्स्ट, capital goods are repeatedly used for several years. The fourth point is repeatedly used. Then fifth leads to depreciation, and then next producers use this capital goods either for addition to capital stock or for replacement of the capital stock. So these are the 6 points you have to be remembered. Clear? Now write down this in your copy. Now we are going to start some 2 important terms regarding capital goods. Clear? So first of all आप इसको write down कीजिए अपनी कॉपी में. So first important term है all machines are not capital goods. क्या मतलब है इसका? Again I am repeating, all machines are not capital goods. Means see, हम मशीन की बात करते हैं तो ऐसे तो हम मशीन घर में भी बहुत सारी यूज करते हैं, प्रोड्यूसर भी जो मशीन यूज करता है उसे भी हम मशीन बोलते हैं, घर में भी हम यूज करते हैं उसे भी मशीन बोलते हैं। ओके, बट कैपिटल गुड्स उन मशीन में से सारी मशीन को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। क्लियर? Capital goods are those durable goods which are used as producer goods, not as consumer good. Let me clear this statement. यहाँ क्या लिखा है मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो हमारे घर में एक कपड़े सिलने की मशीन है, लाइक स्विंग मशीन है, जिससे हम कपड़े सिलते हैं घर में टाइम पास के लिए या हॉबी हो सकती है हमारी घर के नॉर्मल काम के लिए। ठीक है, तो वो भी एक तरह की मशीन। यही स्विंग मशीन अगर किसी टेलर के पास होगी तो उसके लिए भी ये मशीन होगी, बट वो टेलर क्या कर रहा है, वो टेलर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो कपड़े सिल रहा है। इस वजह से वो मशीन उसके लिए क्या होगी, कैपिटल गुड होगी, बट हमारे घर के लिए वो कैपिटल गुड नहीं होगी। क्लियर? सो यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। Clear? Only those machines are capital goods which are used by the producer, not by consumer. Okay? Clear? Next important term is, see, ये बहुत important term है, आपको normally explain करने के लिए भी आती है, सिर्फ ये statement ध्यान से पढ़ना, इसे सुनना। All capital goods are producer goods. But all producer goods are not capital goods. ये क्या हुआ? See, बहुत confusion हो गया। वापस से मैं repeat करती हूँ। All capital goods are producer good, but all producer good are not capital good. इसका मतलब let me explain in Hindi. सारे capital good producer good हो सकते हैं, but सारे producer good capital good नहीं हो सकते। तो सबसे पहले चलो कैपिटल गुड के लिए तो हमने यहाँ पे हमें 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दी, बट एक बार प्रोड्यूसर गुड भी बता दो क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गुड जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, सी, जो भी गुड्स प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में यूज करता है उन सारे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड। करेक्ट? सो
यहाँ पे मैं 2 टाइप के प्रोड्यूसर गुड्स लिख रही हूँ आपके सामने जो जनरली प्रोड्यूसर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करता है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर गुड हो गया वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल। एंड सेकंड हो गया फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन्स एक्सेट्रा। क्लियर? सो अभी ध्यान से देखेंगे, प्रोड्यूसर गुड मतलब जो गुड प्रोड्यूसर यूज करता है। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी यूज करता है प्रोडक्शन के लिए और प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट को भी यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। बट क्या ये, अब हमने क्या, वापस से मैं स्टेटमेंट करती हूँ, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। क्लियर? अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है ना, ये क्या है, एक तरह की कैपिटल गुड है। वहां हमने देखा ना, यहाँ पे कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, तो मैं यहाँ फिक्स्ड एसेट के नीचे कैपिटल गुड्स लिख सकती हूँ। तो कैपिटल गुड क्या है, एक तरह का प्रोड्यूसर गुड हुआ। बिकॉज क्योंकि इसे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड, है ना। बट प्रोड्यूसर गुड में तो रॉ मटेरियल भी आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी अगेन प्रोड्यूसर ही यूज कर रहा है ना। तो बट रॉ मटेरियल कैपिटल गुड तो नहीं हुआ, है ना। अब तो हम इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, मतलब सारे के सारे कैपिटल गुड, सी ये वाले कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है। क्लियर? बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है, बिकॉज उसका एक पोर्शन क्या है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं कहलाता, बिकॉज रॉ मटेरियल इन 6 में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज रॉ मटेरियल ना तो फिक्स्ड एसेट होती है, रॉ मटेरियल हाई वैल्यू का नहीं होता, रॉ मटेरियल को हम रिपीटेडली यूज नहीं करते, रॉ मटेरियल में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड कहला सकते हैं, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड्स नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड का एक पोर्शन होता है रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकता, वो कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। क्लियर? सो ये था हमारा कैपिटल गुड्स। आप इन दोनों चीजों को राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कंज्यूमर गुड। क्लियर?